हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि वेल्डिंग इंस्पेक्शन क्या क्या होते हैं और टाइप्स क्या होंगे, और इसी के अलावा जो है आपके वेल्डिंग जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। दोनों चीज़ें इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। यदि आपने इससे प्रीवियस वीडियो हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट, उसके कॉज और रेमेडीज, तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें। आपको आई कार्ड में वो वीडियो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका वेल्डिंग इंस्पेक्शन क्यों करते हैं या फिर इसका कारण क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग इंस्पेक्शन जो है एग्जामिन करते हैं क्वालिटी को, स्ट्रेंथ को, सेफ्टी को और नंबर ऑफ़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमको फाइंड आउट करना होता है कि वेल्डिंग बिट जो बना है, वेल्ड जो बना है, वो सही तरीके से बना है या नहीं बना है। इसके लिए हमको वेल्डिंग इंस्पेक्शन करना होता है। ठीक है, तो व्हाट डू वेल्ड्स डू, इसका मतलब है कि वेल्ड क्या करते हैं। तो ये जो है आपका फैब्रिकेशन वर्क जो होते हैं उसको एक्सट्रीम हीट तक फ्यूज़ करके मेटल को जोड़ने का काम करते हैं। दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, नॉर्मली इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो एरोस्पेस में, अम्यूज़मेंट पार्क में, ऑटोमोबाइल्स में, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री, मैन्युफैक्चरिंग, रेल रोड्स, शिप एंड बोट बिल्डिंग और भी कई जगह पर हम डोमेस्टिकली यूज़ भी कर। वाई इज़ अ वेल्ड इंस्पेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों हो जा रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो यदि वेल्डिंग जॉइंट अच्छा बनेगा तो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, और इसके अलावा सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, तो एक ऐसी सोसाइटी होता है AWS, जिसके अनुसार हम वेल्डिंग को इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी एक स्टेजेस बनाते हैं कि भई यार वेल्डिंग किस तरीके से उसको वेरीफाई करें कि भई हाँ ये सही है कि गलत है। तो इसकी 3 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी? प्री वेल्ड इंस्पेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ये हो जाती है, तो जिसमें आप क्या कह सकते हैं कि काइंड ऑफ द वेल्ड इंस्पेक्शन रेफर करते हैं कि टेक प्लेस बिफोर आपके एक्चुअल वेल्डिंग बिगिंस। मतलब आपके वेल्डिंग करने से पहले क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है आपकी प्री वेल्डिंग इंस्पेक्शन। जस्ट लाइक आपका आपने जॉब जो है सही तरीके से साफ़ सुथरा है कि नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिगार्डिंग इसके जो है ऑल सेफ्टी मेजर्स आर ऑब्जर्व किए गए हैं कि नहीं किए हैं। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्स दैट एक्सप्लेन बाय द जॉब को अंडरस्टूड किया है या नहीं किया है, और जो कि मटेरियल से रिगार्डिंग है, और साथ ही आपके प्रिपेयरिंग ऑल टूल्स एंड एनर्जी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम प्री वेल्ड इंस्पेक्शन के दौरान देखते हैं। ठीक, सेकंड जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए पॉइंट होता है ड्यूरिंग वेल्ड इंस्पेक्शन, यानी कि आपके वेल्डिंग के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपका वेल्डिंग इंस्पेक्शन टेक प्लेस द ड्यूरिंग द वेल्ड इंक्लूड कीप ट्रैक ऑफ हीट इनपुट, सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल वेल्ड पार्ट्स के बीच में सही से है या नहीं है। मॉनिटरिंग वेल्डिंग टेक्निक देखनी होती है। जॉइंट पोजीशन सही से है कि नहीं है। लुकिंग फॉर द विजुअल क्लोज, कुछ रह तो नहीं गए। और इसी के साथ ही आपके इंडिकेट प्रॉब्लम्स जो भी उस दौरान आ रही है, वो सारी चीज़ें ड्यूरिंग द वेल्डिंग इंस्पेक्शन हम देखते हैं। थर्ड जो बात करते हैं ये है आपका आफ्टर वेल्ड इंस्पेक्शन। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका कूल एंड फुल्ली फ्यूज्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ये वो स्टेज होती है जहाँ पर हम वेल्डिंग डिफेक्ट्स देखते हैं कि वेल्डिंग बिट सही से बना है या नहीं बना है। उसके लिए आपको जो है हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए, वेल्डिंग डिफेक्ट, उसके कॉज और उसके रेमेडीज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका एडिक्वेट जो वेल्डिंग साइज़ होती है, उचित वेल्डिंग साइज़ आपका मिला है या नहीं मिला है, उसमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ तो नहीं है। और इसके अलावा भी स्पेसिफिकेशन और टेस्टिंग, वेल्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें हम मेज़र करते हैं आपके लिए आफ्टर वेल्ड इंस्पेक्शन स्टेज में। टाइप ऑफ द वेल्ड के बारे में अगर बात की जाए तो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके वेल्डिंग टाइप के जॉइंट होते हैं, जिसमें 5 आपके मोस्ट पॉपुलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो आपको जो है ये फेल हो सकते हैं, तो आपको इंस्पेक्ट भी करने होते हैं इन वाले जॉइंट को। जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट जो है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का आपका जॉइंट होता है, जो कि लार्ज स्ट्रक्चर और पाइपिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे करते हैं तो ये आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वी बनाया जाता है, यहाँ पर आपका वेल्डिंग जॉइंट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये एड्ज बिल्कुल इसी तरीके से भरी जाती है और यहाँ पर आपका सारी चीज़ें होती हैं।
अब देख सकते हैं जैसा कि ये एक प्लेट है, इसके बीच में यहाँ पर आपने वेल्ड किया है, तो इसी को हम बट जॉइंट कहते हैं। एज टू एज बिल्कुल बराबर मिलेगा। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं लेप जॉइंट। तो लेप जॉइंट क्या होते हैं, तो ये भी एक तरीके से फॉर्मली यूज़ किया जाता है, जो कि दो मेटालिक प्लेट जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप कराते हैं और जॉइंट लगाते हैं, तो इसे ही हम लेप जॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है यूज़फुल फॉर द फ्यूजिंग टू पीसेस ऑफ डिफरेंट थिकनेस के अगर होते हैं टुगेदर साथ में है, टिपिकली इसको यूज़ किया जाता है शीट मेटल और इसके लिए सिमिलर साइज़ के अगर होते हैं तो। आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट मेटल का इस्तेमाल किया गया है। ये एक आपका शीट हो गया। सेकंड आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको ये एक प्लेट हो जाती है और यहाँ पर आपका जॉइंट लगाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लैप जॉइंट होता है। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। टी जॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से ये टी बना दिया गया है और यहाँ पर आपकी वेल्डिंग लगाई गई है। ये पूरा का पूरा आपका इस जगह पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही टी जॉइंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी दो मेटल को आपस में 90 डिग्री एंगल पे अगर लगाते हैं तो इससे बनने वाले टी को ही टी जॉइंट कहते हैं। इंटरसेक्टिंग होते हैं एग्जैक्ट मिडल पर, और इसी के साथ ही वेल्ड कैन ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन द आपके पाइप एंड ट्यूब जब लगाए जाते हैं टू द बेस प्लेट पर, तब यहाँ पर इस टी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कॉर्नर जॉइंट की अगर बात करें तो सिमिलर टी वेल्ड के जो होते हैं, इसमें आपका कॉर्नर जॉइंट भी देखने को मिलता है। फ्यूज टू मेटल को इस्तेमाल करते हैं, 90 डिग्री पर होता है और इंटरसेक्टिंग करते हैं एट द मिडिल पर एंड क्रिएटिंग अ जॉइंट शेप बनाते हैं लेटर टी का। और कॉर्नर से अगर जब आप इसका वेल्ड करते हैं एल शेप पर, आपने टी का एक हिस्सा इस तरीके से लगा हुआ पहले कैसा आ रहा था, ये इस तरीके से, बस इसको अपोजिट कर देते थे तो ये टी जॉइंट बनता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बना दिया, ये एक प्लेट हो गया और यहाँ पर नीचे की तरफ आपका ये जॉइंट लगाया जाता है। ठीक है, इस जगह पर तो ये एक और यहाँ पर आपका ये जॉइंट बना दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये एल शेप बनाता है, इसीलिए इसको कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल मोस्ट कॉमनली कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है आपका फैब्रिकेशन ऑफ द बॉक्स, फ्रेम्स, शिपिंग कंटेनर्स, और इन जगह पर आपका अदर का एप्लीकेशन जो होते हैं शीट मेटल इंडस्ट्री में आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एड जॉइंट की। तो व्हेन एड्ज ऑफ द टू पीसेस जब पैरेलल में होते हैं, नियरली पैरेलल होते हैं, और एड जॉइंट इज़ लाइकली टू बी बेस्ट ऑप्शन होता है। कैसे होता है वो मैं आगे आपको इमेज में बताऊंगा। आपका एड्ज जॉइंट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग नहीं होता है अदर टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट के मुकाबले में। जैसे आपका बट वेल्ड मैंने बताया, टिपिकली इसमें जितना अच्छा स्ट्रेंथ होता है उतना आपको एड जॉइंट में नहीं मिलता है। और इसी के साथ ही नोट यूज़ इफ़ द एक्सपेक्टेड एंड एक्सपीरियंस हाई लेवल स्ट्रेस पर जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एड्ज जॉइंट वेरी यूज़फुल इनसाइड द स्ट्रक्चर एंड सप्लीमेंटल सपोर्ट्स देने के लिए आप जो है एड जॉइंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जैसे आपको जब भी अगर एड जॉइंट लगाना है तो इसी जगह पर आपका एड जॉइंट लगेगा। कहाँ पे लगेगा, इस जगह पर बनता है एड जॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपका एड जॉइंट बनता है, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बन गया, ये इस तरीके से, तो यहीं पर आपका ये एड जॉइंट बनता है क्योंकि किनारे पर लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैंने ये एक इमेज यहाँ पर दिखाया है। वाइल गिव द 5 टाइप ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमनली काइंड ऑफ वेल्ड्स यही होते हैं और इनका इस्तेमाल मोस्ट कॉमनली किया जाता है। बात करें आपके लिए टाइप ऑफ द वेल्ड इंस्पेक्शन की, तो ये मोस्ट कॉमनली जो है 2 टाइप के आपके इंस्पेक्शन किए जाते हैं, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है वेल्ड इंस्पेक्शन और एक होता है डिस्ट्रक्टिव वेल्ड इंस्पेक्शन। 2 तरीके से, तो एक में तोड़ना है, एक में नहीं तोड़ना है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब ही समझ में आ रहा है कि वेल्ड पार्ट को नहीं तोड़ना है, उसमें सिंपल आपको विदाउट तोड़े ही आपको चेक करना होगा। जैसे कि आप एक तो विजुअल इंस्पेक्शन करते ही हैं। ठीक है, आपको विजुअली एग्जामिनेशन करना होता है और इसके अलावा भी और भी टेस्ट होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रक्टिव होता है उसमें आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, फोर्स लगाना होता है, या फिर सब कुछ आपको कुछ ना कुछ एक सैंपल लेकर चेक करना होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव वेल्ड इंस्पेक्शन में आपके लिए फर्स्ट होता है विजुअल इंस्पेक्शन। तो विजुअल इंस्पेक्शन जस्ट लाइक ईजीएस्ट, सबसे ईजीएस्ट है, क्विकेस्ट है और लीस्ट एक्सपेंसिव टेक्निक होती है वेल्डिंग इंस्पेक्शन की। ठीक है, जैसे आपका बर्न थ्रो, कहीं जला हुआ है, कहीं क्रैक है, तो ये नॉर्मली आप देखकर ही पता कर सकते हो कि हाँ इसमें कुछ डिफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एनी इंटरनल डिसकंटिन्यूटीज लाइक पोरोसिटी और स्लैग इंक्लूजन, जो कि अंदर होते हैं वेल्ड बिट में, वो हम नहीं देख पाते हैं खुद से। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। वैसे दोस्तों आपको अगर वेल्डिंग इंस्पेक्शन की प्रोसेस किस तरीके से चेक किया जाता है और भी इंस्पेक्शन, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का डेफिनेटली एक वेल्डिंग इंस्पेक्शन के ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है, बट कमेंट जरूर करें।
नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड पेनिट्रेशन सरफेस क्रैक इंस्पेक्शन, जिसे हम डीपीटी भी कहते हैं, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, डीपीटी। और इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स ऑन द सरफेस जो होते हैं उनको हम इससे पता करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसमें एक फ्लोरोसेंट डाई जो होता है उसको स्प्रे किया जाता है और उससे क्या होगा ना, एंटायरली वेल्ड सरफेस पर जब छिड़क देते हैं और इसको जब सुखा देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डाई शार्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका यहाँ पर कोई वेल्डिंग डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं, इन्होंने ये वो पेनिट्रेशन डाल रखा है, सूखने के लिए डाल दिया जाता है, देन उसके बाद में आप वेल्डिंग को जो डिफेक्ट है वो कैच कर पाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक विजुअल इंस्पेक्शन सरफेस क्रैक जो डिटेक्शन करना होता है, इसके लिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम डीपीटी टेस्ट कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि एक अच्छी नॉलेज जो है आगे तक पहुंच सके। मैग्नेटिक पार्टिकल वेल्डिंग इंस्पेक्शन, यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैग्नेट्स के थ्रू भी हम अपना वेल्डिंग का जांच कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एज इज इस्टेब्लिश अराउंड द वेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले आप एक मैग्नेटिक फील्ड वेल्ड के अराउंड जो है क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद में जब आप मैग्नेटिक प्रॉब्स यानी कि जांच करेंगे, अप्लाइड ऑन द सरफेस पर लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद में क्या होगा, मेटल पार्ट्स जो होंगे वो एक जगह पर सिमट जाएंगे। ठीक है, जिसे हम एक्यूमुलेशन संग्रह होता है। तो ऐसी जगह पर जब सारे पार्टिकल एक जगह पर आ जाते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि भैया यहाँ पर कोई वेल्डिंग डिफेक्ट है। बताना चाहूँगा कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कहाँ पर किया जा सकता है, ओनली यूज ऑन द सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ परिस्थितियों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ चुने हुए मेटल्स के ऊपर, जैसे मोस्ट इफेक्टिवली एक्यूरेट काइंड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव वेल्ड इंस्पेक्शन अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हर जगह पर काम नहीं करेगा, सिंपल कुछ मटेरियल्स के ऊपर ही काम करता है। ऐसी जगह पर हम मेटल पार्टिकल टेस्ट एमपीटी करते हैं। ठीक है, और यदि आपका अगर कोई पार्टिकल एक्यूमुलेट एक जगह पे संग्रहित नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी क्रैक नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से होता है। रेडियोग्राफिक वेल्ड इंस्पेक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम एक्सरे को जो है इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल अंदर तक जाएगा और वो आपको जो एक स्ट्रक्चर है वो आपको अवेलेबल करवा देगा कि यार यहाँ पे कोई क्रैक तो नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि रेडियोग्राफिक वेल्ड इंस्पेक्शन वन ऑफ द वे डिटेक्ट डिसकंटिन्यूटीज एंड वेल्ड फॉल्ट्स को पकड़ने के लिए पार्ट इटसेल्फ नॉट जस्ट ओनली द सरफेस, रेडियोग्राफिक एंड वेल्ड इंस्पेक्शन है ये। तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल सरफेस के अंदर भी आपको क्रैक्स या जो भी है डिफेक्ट वो पकड़ के देता है। एक्सरे इज़ यूज्ड डिस्प्ले ऑन द वेल्ड पार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करता है, फोटोग्राफिक फिल्म आपको अवेलेबल करवाता है, जिससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि भाई कहाँ पर कोई डिफेक्ट है कि नहीं। जैसे आपने एक्सरे की आपने देखी है ना, बॉडी का अपन एक्सरे कराते तो कहाँ पर आपका वो हड्डी ब्लैक हो रहा है या फिर कोई क्रैक है, तो वो सारी चीज़ें उसी तरीके का प्रोसेस यहाँ पर भी किया जाता है, जिससे आपको ये टेस्ट पता चल जाता है। वेरिएशन इन द शेप ऑफ द कलर अगर आपको कुछ देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि उसमें डिसकंटिन्यूटीज़ है, स्लैग इंक्लूजन है, पोरोसिटी है कि क्रैक्स है, सब कुछ आपको इसके द्वारा पता चल जाता है। जस्ट विद द मेडिकल रेडियोग्राफी के तरह ही होता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। बट ये सेफ्टी रिस्क होता है क्योंकि हम जैसे पता ही है रेडिएशन होता है तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वेल्ड इंस्पेक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मशीन है और ये वेल्डिंग का यहाँ पर आपका प्रोजेक्शन बना के देती है और एक फिल्म बन जाती है, जिससे कि आपको रेडियोग्राफिक वेल्ड इंस्पेक्शन करने में आसानी होती है। लास्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक जो कि वेल्ड इंस्पेक्शन है, तो इसमें भी वही है, हाई फ्रिक्वेंसी की आप जो है मैकेनिकल वेव्स जो है उस जगह पर छोड़ते हैं जहाँ पर आपको वेल्ड की चेक करना होता है। देन यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक रिसीवर लगा होता है जो ट्रांसड्यूसर इसको पता कर लेता है कि भाई क्या है उसकी स्थिति। डिसकंटिन्यूटीज़ को आप जो है रिफ्लेक्टेड बैक होके आती है इसकी किरणें और ट्रांसड्यूसर पर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल कैन बी मेजर्ड किया जा सकता है डिफरेंट वे दैट कैन बी इंटरप्टेड हेल्प डिटरमाइन द साइज शेप एंड नेचर ऑफ द वेल्ड फेलियर। तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपका रिफ्लेक्टेड सिग्नल जो है उसको ट्रांसड्यूसर पर ले लिया जाता है और इससे आपको पता चलता है कि साइज शेप और उसके नेचर में कोई फेलियर तो नहीं है। ठीक है, और डिटरमाइन एग्जैक्ट लोकेशन के लिए रिक्वायर द हाई लेवल ऑपरेटर नॉलेज एंड ऑफन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रक्टिव वेल्ड इंस्पेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, तोड़ना। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकिंग ऑफ द वेल्ड पीसेस टू अटेम्प्ट टू इंस्पेक्ट एंड एनालिसिस करने के लिए और मैकेनिकल इंटरनल फिजिकल थ्रेड्स को जो है पकड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। इसमें कुछ सैंपल ले लेंगे और उसके बाद में उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। जैसे इसकी फर्स्ट टेक्निक का बात करें तो मैक्रो एच वेल्ड इंस्पेक्शन इसे कहते हैं, MEWI, जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन दिस मेथड क्या होता है, स्मॉल सैंपल लिया जाता है केयरफुली, उसको पॉलिश किया जाता है, देन इसके बाद में एट देयर सेंटर पर जो आपका माइल्ड एसिड मिक्सचर दैट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट मेटल के आधार पे यूज़ किया जाता है, और इससे पता करते हैं कि भैया आपका कोई डिफेक्ट तो नहीं है। द एसिड एच सैंपल जो है प्रोवाइड करता है विजुअल स्नैपशॉट देता है, जिससे आपको आपका इंटरनल स्ट्रक्चर और इंक्लूडिंग एनी इंटरनल फ्यूजन फेलियर जो होते हैं, क्रैकिंग, वो सब आपको पता चल जाते हैं, जिसे अपन कट एंड एच इंस्पेक्शन भी कहते हैं। ठीक, इतना पता चल गया। दोस्तों भी वेल्डिंग क्या है, उसके टाइप्स और उनकी पोजीशन के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो आपको आई कार्ड में दे दिया है, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट आपके लिए, जो कि ट्रांसवर्स टेंशन, मतलब इसका मतलब क्या, टेंशन देनी है तो हेल्प टू डिटरमाइन द टेंशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वेल्ड पीस की चेकिंग करने के लिए इस तरीके का ये एक टेस्ट किया जाता है। इससे आप जो है ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द सर्टेन वेल्ड का पता कर सकते हैं आउट ऑफ डिफरेंट मेटल्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट मेटल के लिए आप यहाँ पर टेंशन देकर उसकी टेंशन की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि ये कितना टेंशन सहन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है, द मैक्सिमम लोड जो यहाँ पर दे सकते हैं डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया से देखा जाता है कि हम इसको कितना लोड दे सकते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ट्रांसफर्स आपके टेंशन एंड इंस्पेक्शन इज़ अ ग्रेट वे है किसके लिए, टू डिटरमाइन कर सकते हैं लिमिट्स एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट व्हेन द वर्किंग ऑफ द न्यू एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स के लिए। बात समझ में आ रही है? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को जांच करने के लिए आप जो है इस टेस्ट की मदद ले सकते हैं। गाइडेड बेंड टेस्ट और वेल्डिंग इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप नाम से पता चल रहा है गाइडेड बेंड, तो बेंड टेस्ट होता है। बेंडिंग करके पता कर लेंगे कि भैया आप जो है इसको कितने तक ही बेंड कर सकते हैं सर्टेन कोई भी मटेरियल के लिए। आप देख सकते हैं इन्वॉल्व द बेंडिंग वेल्ड पार्ट ऑन अ डिटरमाइंड बेंड रेडियस तक आप उसको बेंड करके देखते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ पता चले। और यहाँ पे गाइड बेंड टेस्ट जो होता है इवेल्युएट द डक्टिलिटी और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एंड ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ वेल्ड जॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ही मैं आपको एक और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वेल्डिंग इंस्पेक्शन की एक चेकलिस्ट होती है जो हमने यहाँ पर नीचे अवेलेबल करवाई है। काफ़ी आपको इससे हेल्पफुल होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। रिव्यू करना होता है कि ऑल द ब्लूप्रिंट्स एंड ड्राइंग्स टू सी इफ़ द एनी चेंजेस और स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब इसके अधीन जो है कोई भी स्पेशल कंडीशंस तो अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ब्लूप्रिंट और ड्राइंग की मदद से पता चल जाता है। और इंश्योर दैट द मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है जिसका हमको इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, बेस, कंज्यूमेबल और फिलर, ये तीनों चीज़ें आपको चेक करनी होती है। थर्ड आप देखते हैं कि चेक द फिजिकल कंडीशन ऑल द मटेरियल्स आर टू बी वेल्ड। तो यहाँ पे फिजिकल कंडीशन क्या है किसी भी मटेरियल की जिसको आपको वेल्ड करना है। फोर्थ आप यहाँ पर देखते हैं कि एंश्योर द वर्क पीस और टूल एंड वेल्डिंग मटेरियल साफ़ है कि नहीं है। 5 जो है कैलिब्रेट ऑल द टूल्स एंड एनर्जी सोर्सेज आपके पास है कि नहीं है। और 6 आपके लिए दिया है कि वेल्डर इज़ क्वालिफाइड है कि नहीं है जो सर्टिफाइड जॉब बना सकें, एंड प्री हीट एनर्जी सोर्स है कि नहीं है जिससे कि आपके वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट ना आए। और ड्यूरिंग द आपका वेल्ड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट क्या होता है, इंश्योर करते हैं कि सेफ्टी प्रिकॉशंस और पैरामीटर्स ऑल द टाइम है कि नहीं है। मॉनिटर हीट, वोल्टेज, टेक्निक, टेम्परेचर और मोर जो भी है वो सब अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखने के लिए। इसी के साथ ही आपके लिए चेक इंडिविजुअल वेल्ड पासेस है कि नहीं है, और आपके विजुअल क्लोज एंड आपके कुड इंडिकेट द प्रॉब्लम जो है वो सारी चीज़ें आपने देख ली है या नहीं देखी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी के साथ ही आपका आफ्टर जो वेल्ड इंस्पेक्शन होता है तो विजुअली आप चेक करते हैं डिसकंटिन्यूटीज़ को, और इसी के साथ ही परफॉर्म ऑल द वेल्ड इंस्पेक्शन टेस्टिंग इफ़ एप्लीकेबल है, तो आपको सारे वेल्ड इंस्पेक्शन पहले ही परफॉर्म करके देखनी है। और यहाँ पर चेक वेल्ड लेंथ और साइज़ कैसी है ये भी चेक करना है, और इंश्योर करना है कि आपका पोस्ट हीट ट्रीटमेंट परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसी के साथ ही आपको वेल्डिंग के लिए कौन कौन से इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स की अगर ज़रूरत होती है तो कौन कौन से हैं, तो ये है बेरोस्कोप, ब्रिज कैम और कोर्स वेल्ड साइंस और फ्लैश लाइट, हाई और लो गेज, पिच गेज और अदर गेजेस, लॉन्ग बुक, मिरर, और इसी के साथ ही आपके लिए ऑनर स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड रेडियोग्राफिक मशीन, ये सारे इक्विपमेंट्स आपको काम में लिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। के लिए जय हिंद, जय भारत।